यादें, पर वो नहीं आए। यानी पूजा करते करते मेरा उम्र बीत गया, लेकिन आप नहीं आए। लो थर थरा रही है अब समय जिंदगी का, उजड़ी हुई मोहब्बत महिमा है दो घड़ी का, महिमा है दो घड़ी का। लो आ गई उनकी यादें, पर वो नहीं आई। लो थर थर रही है बस जिंदगी का, यानी बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, अब आता है तो लोग कहने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। समझ का उतनी हुई मोहब्बत महिमा है दो घड़ी का। तो प्रभु दर्शन दे दीजिए, कब मेरी सांसें रुक जाए कुछ पता नहीं है। तो साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर, कहाँ फंसे हो, कितना दिन रहना है, कितना क्षण रहना है, एक दिन ये संसार छोड़ के चले जाना है। जगत में रहो लेकिन जगत में फंसकर मत रह जाओ। ये चित्रांग साहब ने कहा आज तक कोई साधु महात्मा शरीरधारी गुरु कहा आओ चले भगवान की ओर, कोई नहीं कहा आओ चले शिव की ओर, आओ चले भोलेनाथ की ओर। ये चित्र सांप है ना, नाग, जो हमारे महाकाल, कालों के काल महाकाल के गले में विराजमान है, वो उनका श्रृंगार है। काल के मुंह में बैठा जीव, नाग के मुंह में मेढक है, मेढक के मुंह में खतिरंगा है, कीड़ा। तो काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं है। हम आप भी ऐसे हैं, काल के मुंह में बैठे, कब मेरा जीवन समाप्त हो जाए कुछ पता नहीं है। अगर मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जीवन अब समाप्त होने वाला है, तो मैं अपना सुरक्षा, अपना बचाव ढूंढने में लगूंगी। ढूंढेगी नहीं ढूंढेगी। तो काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं है। अगर उस मेढक को पता चल जाए कि मैं नाग के मुंह में बैठा, तो अपना बचाव सोचेगा कि नाग के मुंह में बैठा रहेगा, और नाग के मुंह में बैठकर वो कीड़ा पकड़ पकड़ खा रहा है, लेकिन भयभीत नहीं है। ये है शिव की दया। आज तक कोई इतना स्पष्ट शब्दों में, इतने आसानी से हम आपको कोई भगवान से मिला पाया, कोई उनसे प्रेम करवा पाया? जब जब मैं पूजा पाठ की जरूरत पड़ने पर की, उसके पहले मैं नहीं की। आज शिव को गुरु बनाकर पल प्रतिपल वो मन में ही याद करते। शिव का शिष्य चलता फिरता मंदिर, अभी ढेर सारी पत्थरें वहां पर रखी थी दोपहर समय में। तो मैं जब मंच पर बैठी तो मेरे मन में आया कि इतने सारे पत्थर को हम लोग जहाँ मंदिर देखते हैं, पत्थर की मूर्त देखते हैं, वहाँ सब झुका देते, लेकिन अगर वही शिव का शिष्य चलता फिरता मंदिर है तो उनसे प्रणाम नहीं करते। पत्थर की मूर्त के आगे मैं मत्था टेक देती हूँ, झुका देती हूँ, लेकिन कभी मैं इंसानों के सामने अपना मत्था झुकाई, प्रणाम की? अगर मैं प्रणाम करूं तो उत्तर क्या आएगा? भगवान आप पर सदैव कृपा बनाए रखे, आप खुश रहो।
अंदर शिव है तभी आपका शरीर चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है। अगर वो शिव निकल गया तो आपकी शक्ति तो लुप्त हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? और शक्ति चली गई, शिव है, शक्ति चली गई तो आप चलने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए शिव को गुरु मानने की जरूरत है। एक शिष्यानुभूति साहब ने लिखा, आज तक कोई लिखा भक्त अनुभूति? कोई नहीं लिखा ना। भगवान अनुभूति, शिष्यानुभूति, यानी साहब ने शिव को गुरु बनाकर जो अपने जीवन में अनुभूत किए हैं वो हम आप में बांट दिए। हम आप लोग ज्ञानी हो जाते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, वो भी ना ज्ञानी हो जाए।